नमस्कार नमस्कार दोस्तों। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अभी अप्रूव कर दिया है कि 7,000 करोड़ का एक क्या कहते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम लॉन्च की है। इसके लिए क्या है, चाइना पे रिलायंस है हमारी बहुत ज़्यादा है। चाइना सबसे ज़्यादा क्योंकि डोमिनेंस करता है इसके अंदर। चाइना ही के पास जो तिब्बत वाला रीजन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है इसलिए, और वो वर्ल्ड वाइड इसको बेचता है। और इंडिया भी यहाँ से खरीदता है क्योंकि इंडिया के पास अभी जो क्या कहते हैं रेयर अर्थ मेटल तो है, लेकिन ना उसको वो निकाल नहीं पा रहा है अपनी उससे। तो ये समझेंगे कि रेयर अर्थ मेटल इंडिया के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और इससे जो हमारी सप्लाई चेन है वो किस तरह से इम्पैक्ट कर सकती है इंडिया पे। और अगर हमें क्या कहते हैं जो सेकंड सेक्टर होता है ना हमारा मैन्युफैक्चरिंग का, अगर उसमें अगर रेयर अर्थ नहीं है तो हम इसको डेवलप नहीं कर पाएंगे। और इंडिया की जीडीपी सबसे ज़्यादा भी सर्विस का वो करता है कंट्रीब्यूट। लेकिन हमें अगर क्या कहते हैं वर्ल्ड वाइड अगर सेकंड इकोनॉमी या फर्स्ट इकोनॉमी बनना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग में आना पड़ेगा, और मैन्युफैक्चरिंग में आने पड़ेगा तो इसके लिए हमें रेयर अर्थ निकालने पड़ेंगे अपनी अर्थ से, अपने मीन्स अपने इंडिया के अंदर से। जैसे कि हमारे कुछ एरिया हैं वहाँ पे हैं, तो आज इसको हम समझते हैं क्या है इसमें। तो मैग्नेटिक है क्या चीज़, ये कि क्या होता है कि ना ये दुर्लभ रेयर मेटल बने होते हैं, शक्तिशाली चुंबक होते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ों में हमें यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल। आपने अगर 2027 में गवर्नमेंट ने बोल चुका है कि जो पेट्रोल डीजल है इसकी गाड़ी, जो नई गाड़ी हैं वो बिकेंगी नहीं, और वो इलेक्ट्रिसिटी अब यूज़ करेंगे। मैक्सिमम लोग अभी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ भी कर रहे होंगे, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जो व्हीकल्स बनेंगे उसमें ये यूज़ होता है। तो आपको पता है ईवी के, अगर आप शेयर मार्केट में उसमें होते हो तो ईवी के शेयर भी क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ना ईवी का अभी फ्यूचर है, और ईवी का फ्यूचर में क्या क्या मेंटेन करता है, ये है रेयर अर्थ मैग्नेट। तो फर्स्ट सेकंड इज टर्बाइन। अगर हमें क्या कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अगर हमें कंट्रीब्यूट करना है, इंडिया में बोला 2030 तक हम क्या कहते हैं 50% ऑफ वो है जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल यूज़ करेंगे। रिन्यूएबल कैसे, विंड टर्बाइन से जनरेटर्स होते हैं उसके अंदर लगती है। दूसरा इज मिसाइल, हमारा डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर भी हमारी यूज़ होती है। तो और एक स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट वो है एक्सपोर्टर किसका, फ़ोन्स का। तो इंडिया में सैमसंग और एप्पल अभी कंपनियाँ आ रही हैं, वो क्या करेंगे, अब हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, वो वापस चाइना जाएंगी। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस ये भी देखो, मैं कह रहा था ना जो डोमिनेंस है चाइना का, वो सबसे ज़्यादा अगर कोई वर्ल्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो है 70%, और रिफाइंड का 90%। मतलब किसी के पास वो 90% रिफाइन करके बेच रहे हैं। मान लो कि अगर हम डायमंड है हमारे, जैसे आपने पता होगा कि सूरत के अंदर बहुत सबसे ज़्यादा डायमंड हम रिफाइन करते हैं वर्ल्ड के। ऐसे ही क्या करता है ना, तिब्बत वाला रीजन है वहाँ से वो निकालता है और फिर वर्ल्ड वाइड इसको बेचता है। और दूसरे नंबर पर रेस्ट ऑफ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया का देखो चौथे नंबर पर आता है। लेकिन इंडिया में अंदर प्रोडक्ट पोटेंशियल तो है, लेकिन उसको ना वो रियलाइज़ में नहीं कर पा रहा। मतलब कि हमारे पास कुछ चीज़ के अंदर कहाँ कहाँ है। इंडिया के अंदर देखो 6.9 मिलियन टन, मतलब कि दुनिया का चौथा देश है जिसके अंदर ये रेयर अर्थ मेटल है। लेकिन अब इसको हम निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं, हमारे पास है ना वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो बाहर वेस्टर्न के पास है। इसको निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए कहते हैं मशीनरी होती है और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इसके अंदर। तो ये भी चीज़ें हमारे पास नहीं है कि अगर ये नहीं होंगी तो मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा हब है, सेकंड सेक्टर होता है जो इकॉनमी का, वो हम उसको बूम अप नहीं कर पाएंगे। तो हमारे कहाँ कहाँ मिलता है, केरला है, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, से कुछ रीज़न है जहाँ पे ये कहते हैं मिलता है। अब भारत चीन की निर्भरता देखो आप, हमारा इंडिया चाइना डेफिसिट है। अगर हम चाइना को टैकल नहीं कर पाएंगे तो एशिया में तो नंबर वन बन ही नहीं पाएंगे, और एशिया नहीं बनाएंगे तो वर्ल्ड में कहाँ जाएंगे। क्योंकि जो ठूस से अगर हम चाइना को चाइना हमारे पास जब चाहे उसको चेंज कर सकता है। अभी देखो 90% वो परमानेंट मैग्नेट को उसको हम कहाँ से आ रहे हैं, चाइना से ले रहे हैं। मीन्स अगर एक दिन चाइना बंद कर दे तो हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो एकदम ही मतलब डाउनवर्ड की तरफ नीचे जाएगी। अब ये देखो जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो $100 बिलियन है। आप समझ रहे हो $100 बिलियन कितना होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो मार्केट है वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है हमें किसके ऊपर, चाइना के ऊपर। चाइना अगर बंद कर दे तो फिर ये देखो क्या हो सकता है हमारा। अब हम जो ये स्कीम लेके आए हैं 7,000 करोड़ की, तो इसमें कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानि भी। लाभ क्या है कि सेल्फ लाइन्स होंगे कि हम चाइना के ऊपर निर्भर नहीं होंगे। और दूसरा क्या है, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग हम भी बढ़ाएंगे तो हमारी जो जीडीपी है वो और ग्रोथ होगी, दूसरा कम होगा। दूसरा इज हमारी जो फॉसिल फ्यूल्स पे जैसे सऊदी अरब है, हम यहाँ से अपना जो ट्रेड डेफिसिट होता है कि कई लाख करोड़ रुपए हम इसको बाहर दे रहे हैं सिर्फ तेल खरीदने के, तो हम अपने यहाँ बना सकते हैं। जैसे कि वो है टर्बाइंस में यूज़ होता है वो, तो रिन्यूएबल एनर्जी हम अपने घर में बना सकते हैं। दूसरा इस इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी होगी, बस जब सारी चीज़ें होंगी तो ये अभी जो हमें चीज़ इम्पैक्ट कर सकती है वो है चाइना का प्राइसिंग। मान लो चाइना 100 रुपये और अगर वो बेच दे 80 रुपये, तो इंडिया तो इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इंडिया की कंपनी क्या सोचेंगे मैं यहाँ से महंगा क्यों लूँगी, क्योंकि हमारे पास अभी मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो नहीं है ना मशीनरी। तो इसलिए इंडिया के जो अभी बनेगा वो थोड़ा सा महंगा बनेगा, क्योंकि इसमें मशीनरी कॉस्ट ऐड होगी और बहुत सारी चीज़ें कॉस्ट ऐड होंगी। लेकिन इसको हमें टैकल करना पड़ेगा, और उच्च पूंजी लागत इसकी विशेषता की कमी करनी पड़ेगी। और पर्यावरण के लिए थोड़ा सा नुकसान होगा, क्योंकि जहाँ पे हम इसको निकालेंगे वहाँ पे क्या कहते हैं जो पर्यावरण है वो तो हास ही होगा, और वहाँ पे जो आसपास की लैंड फाइल है वहाँ पे गड्ढे हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी चुनौतियों में।
लेकिन ये हमें ज़रूर करना पड़ेगा अगर हमें इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बनाना है या फिर फर्स्ट लार्जेस्ट इकॉनमी बनाना है, तो मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए इसको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भविष्य के लिए राह क्या है कि मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग हमें क्या क्या निवेश करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैग्नेट प्रोड्यूस करना होगा। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये वर्ल्ड वाइड अगर हमें टेक या फिर एआई या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये यूज़ होता है, उसके लिए अगर हमें क्या कहते हैं वर्ल्ड टॉप करना है, तो ये इसके लिए तो बहुत काम करना ही पड़ेगा। तो आपको कैसी लगी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इसी